कॉरपोरेट जगत से लेकर G20 के आयोजनों में ESG यानी पर्यावरण सामाजिक प्रशासनिक नियमन चर्चा में है। सालाना जलवायु सम्मेलन से लेकर शून्य कार्बन उत्सर्जन के हर विमर्श में ESG नियमों पर जरूर चर्चा होती है। जलवायु संकट से निजात दिलाने में ESG की नीतिगत पहल को कारगर उपाय माना जा रहा है। यही वजह है कि दुनिया भर की सरकारें ESG को लेकर नीतियां और कानूनी ढांचा बना रही हैं। देश में व्यावसायिक उत्तरदायित्व और वहनीयता घोषणा BRSR के रूप में इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। पिछले वित्त वर्ष में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के BRSR अनिवार्य कर चुकी है। अगले कुछ महीनों में इन कंपनियों के ESG दावे हमारे सामने होंगे। ESG की घोषणाओं से पता चलता है कि कंपनी ने पर्यावरण, समाज और प्रशासन की कसौटी पर क्या किया। पर्यावरण के मोर्चे पर कंपनियां बताती हैं कि उनकी आर्थिक गतिविधियां कितनी हरित रहीं। बिजली खपत में नवीनीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी का क्या स्तर रहा और ऊर्जा दक्षता के लिए कौन से उपाय किए जा रहे हैं। जल संरक्षण, ठोस तथा तरल अपशिष्ट के प्रबंधन समेत चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए कंपनी द्वारा कौन से कदम उठाए गए। क्या कंपनी ई कचरे के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े ऐसे अनेक सवालों के जवाब BRSR के अंतर्गत कंपनियों को देना होगा। ESG में सामाजिक दावों से जुड़े हुए हैं। इनमें कंपनियां कार्यबल में लैंगिक समानता की जानकारी देंगी। बाल श्रम उन्मूलन, दिव्यांगजनों और मातृत्व अवकाश के क्रियान्वयन का स्तर भी कंपनियां लोगों के सामने रखेंगी, जिसका उद्देश्य कंपनियों के कार्यबल में महिलाओं और दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाना है। और इसके साथ ही सरकार सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में भाषाई और भौगोलिक विविधता को भी मजबूत करना है। ESG के अंतिम मानक में आंतरिक प्रशासन के मुद्दे पर कंपनियों द्वारा भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भी उपाय बताए जाएंगे। भारत में BRSR अस्तित्व के में आने के साथ ही ESG रेटिंग प्रदाता फर्म की मांग बढ़ी है। हाल में सेबी ने साख निर्धारण एजेंसियां संशोधन विनिमय 2023 प्रस्तुत किया, जिसके जरिए किसी भी कंपनी को ESG रेटिंग प्रदान करने के लिए बुनियादी अवसंरचना विकसित किया गया है। हालांकि सवाल है कि पर्यावरण, समाज और प्रशासन के मुद्दे पर कंपनियों द्वारा पेश किए जाने वाले दावे और उनसे मिलने वाली रेटिंग कितनी भरोसेमंद होगी। पर्यावरण से जुड़ी कुछ छोटी घोषणाओं पर न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और कार्बन मार्केट वॉच ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें विश्व के 24 शीर्ष कंपनियों के उत्पाद और सेवाओं से जुड़े पर्यावरण अनुकूल दावे की जांच की गई है। जिसमें रिपोर्ट कहती है कि 15 कंपनियों ने अपने उत्पाद और सेवाओं को लेकर झूठे और भ्रामक दावे किए हैं, जिन्होंने अपनी कारोबारी गतिविधियों को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए प्रचार किया और वह सच्चाई से काफी दूर रहा। 12 कंपनियों ने तो डिकार्बनाइजेशन को लेकर झूठे दावे किए, जबकि 24 में 13 कंपनियों के पास जैव ईंधन को लेकर कोई ठोस योजना नहीं रही। सिर्फ 14 कंपनियों ने बिजली की खपत से होने वाले उत्सर्जन को कम करने की रणनीति अपनाई है। ESG के विनिमय को पारदर्शी बनाकर ही इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। और ऐसे में बाजार नियामक के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि ESG रेटिंग प्रदान करने वाली कंपनियां आंकड़ों में हेरफेर ना कर सके। ESG पहल से कंपनियों को दीर्घकालिक लाभ होता है। हालांकि किसी भी हरित पहल की शुरुआत से में लागत भी बढ़ती है और ऐसे में ESG को बेहतर रेटिंग पर कंपनियों को कर में छूट या हरित प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ESG से जुड़े कौशल की कमी पर उद्योग जगत भी चिंता जताया है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने ESG पर एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है और विश्वविद्यालय स्तर पर जल्द ऐसे पाठ्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता है, जो पर्यावरण, सामाजिक कार्य और वित्त से जुड़े पाठ्यक्रमों से भी ESG विनिमय की बुनियादी जानकारी दी जानी चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे 2023 के मुताबिक ESG घोषणाओं में निवेशकों के सामने अनिश्चितता का वातावरण खत्म होता है। ESG रेटिंग से कंपनियों को दीर्घकालिक निवेश की रणनीति बनाने में मदद मिलती है। इससे संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय 17 सतत विकास लक्ष्यों के हम करीब पहुंच जाएंगे और निवेश के सामने पैदा होने वाले जोखिम कम हो तो उत्पादन और वितरण की पूरी श्रृंखला टिकाऊ बन सकती है। कुछ समय पहले देश में सबसे बड़े औद्योगिक घराने ने 2030 तक अपनी कारोबारी गतिविधियों को शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य तय किया और सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों के ने भी ऐसे लक्ष्य तय किए। ESG की नीतिगत पहल राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार होगी और इससे पर्यावरण अनुकूल उत्पाद और सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। ESG रेटिंग के आधार पर ही कंपनियां हरित पर्यावरणीय में
परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहित होगी और इससे कारोबारी गतिविधियां पर्यावरण अनुकूल होंगी। भारत जैसे देश में यह सामाजिक सशक्तिकरण के नजरिए से भी अच्छी पहल साबित हो सकती है। ESG नियम के मोटे तौर पर पहले से क्रियान्वित सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम जैसा माना जा रहा है और दोनों का स्वरूप भले ही पृथक हो, लेकिन यह एक दूसरे के पूरक बने, जिससे सही अर्थों में व्यापार सुगमता की भी राह आसान होगी। और विशेषज्ञों का सुझाव है कि ESG रेटिंग कंपनियों के वित्तीय प्रोत्साहन से संबंधित है। कुछ दिनों पहले पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के द्वारा ग्रीन क्रेडिट कार्बन शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति और संस्थान ग्रीन क्रेडिट अर्जित कर सकता है। हरित शाख का आदान प्रदान भी संभव हो सकता है और इसे चरणबद्ध तरीके से क्षेत्रानुसार क्रियान्वित किया जाना है। और इसमें वृक्षारोपण, जल संरक्षण व संचयन, प्राकृतिक कृषि, मृदा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु प्रदूषण, सतत भवन एवं बुनियादी ढांचा और मैंग्रोव संरक्षण इसके अंतर्गत प्रमुख रहा है, जो पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक विनिमय के साथ साथ मिलती जुलती अन्य पहलों को भी एकीकृत किया जाएगा।